दोस्तों, घर में पूजा करते समय ध्यान रखती चाहिए यह 25 बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि हम पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जान अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो और आपको पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो शुरू करने से पहले सच्चे मन से माता लक्ष्मी का नाम लो और हमारे चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप और दीप जालना, अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन, फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझाना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पता है। नंबर 4, भगवान के भजन, कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा न करें। नंबर 5, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे दुर्गा मां को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बंसी फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। नंबर 6, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बॉस की लड़कियों के साथ बनाया जाता है और बॉस की लड़कियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है। इसीलिए अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती की जगह आप धूप जला सकते हैं। नंबर 7, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर ना जलाया करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 8, मंदिर में लगे सूखे हुए फूल हटा देने चाहिए। नंबर 9, पूजन स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। नंबर 10, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। नंबर 11, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक ना लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। नंबर 12, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 13, देवी देवताओं को हर फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। और सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाई जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंड ना हो, पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल ले और उसी घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। नंबर 14, शिवाजी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाए और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। नंबर 15, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठे। कभी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। वेदों के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 16, पूजा में उपयोग हुए सूखे फूलों इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, जिससे वह किसी गंदी जगह ना जाए। नंबर 17, अपने मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखना से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 18, पूजा स्थल में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मौली को लपेट लेने और कुमकुम से तिलक करके एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 19, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें और सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 20, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित कर सकते हैं।
नंबर 21, यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वास्तु या फिर दान बाएं हाथ से ना दे, इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। नंबर 22, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 23, वेदों में चरण स्पर्श करने का भी विधान बताया गया है। कभी भी ऐसे व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए जो सो रहा हो। सनातन धर्म के अनुसार लेटे हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श सभी किया जाते हैं जब उसकी मृत्यु हो चुकी हो, इसीलिए सोते हुए व्यक्ति के चरण नहीं छूने चाहिए। नंबर 24, पूजा पाठ हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा न करने से इसका फल नहीं मिलता है। कपड़े के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 25, पूजा शुरू करने से पहले आसन किस चीज का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंग के आसन का अपना अलग महत्व होता है। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। धन की देवी माता लक्ष्मी मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें और भगवान से अपने भूल चूक से हुई गलतियां के लिए क्षमा जरूर मांगे। आपको यह वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट क्षेत्र में जरूर बताना और हमारे चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम दोस्तों।